बाबा हैं, वो चलते नहीं आए, यहाँ हम नहीं चलता है। हम नहीं चलता। यहाँ जो आएगा उनकी शरण वाला आएगा, वही टिकेगा। हाँ। क्योंकि यहाँ रात बिताना सबके बस की नहीं है। हाँ। आपको कभी एहसास दिलाया महाराज? हमें तो कतो आते नहीं है जी। हम एक अजीब जीवाहन पूरे जंगल में सगले अच्छा। जहाँ मर्जी हो वहीं यहाँ पर ही गए। पूरा जंगल अपना। पूरा पूरा जितने टाइगर छुट्टा हो तो हमें टाइगर इनका देने हैं। ये महाराज जी भगवान का बल बोल रहा है। हाँ भाई, माने कोनो प्रकार का कुछ बातें नहीं होती है, ना कोई कष्ट, ना कोई भय, ना कोनो बीमारी, ना कोनो चीटी मटा माछी तक देखो तुम्हें दिखाती हूँ तो बताओ तो एक उठ दो। सही है महाराज जी। अरे कतो धई दिन जा कुछ निकाल के तो मनमानी माछी ही है, माछी निकल जाए भोजन बेकार, ऊपर से बिल्कुल माछी निकल जाओ तरे भोजन बना। ये तो सत्य बोल रहे हैं महाराज जी कि यहाँ पे बाकी स्थानों पे इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े सब कुछ है, बारिश का सीजन है, लेकिन आपके आसपास में तो कोई चींटी मटा भी नहीं है, मक्खियां भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है। नहीं रहती है जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों संतों की खोज में चित्रकूट के जंगलों में हम घूमते रहते हैं। पीछे आप जो ये जंगल देख रहे हैं वहाँ पर ऊपर पहाड़ी में एक गुफा है, वहाँ पर एक संत भगवान तपस्या करते हैं, जिनके लिए हम एक कुछ सेवा सामग्री लेकर जा रहे हैं। और वो संत भगवान पिछले काफ़ी वर्षों से एक बहुत छोटी सी गुफा है उसके अंदर तपस्या भजन साधना करते हैं। उन संत भगवान के हम आपको दर्शन भी कराते हैं, उनका सत्संग भी सुनवाते हैं और इस स्थान की भी महिमा ऊपर जाकर हम संत भगवान से जानेंगे। और हम अभी वहाँ ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ पर जाना होता है, तो उन सीढ़ियों के माध्यम से और पहुँचेंगे। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा झरना भी है और भगवान का एक बहुत प्यारा सा मंदिर और स्थान भी है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं और ये सेवा संत भगवान तक पहुँचाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। दोस्तों अब हम स्थान के नीचे आ चुके हैं। बारिश का मौसम है तो आप हरियाली का नज़ारा देख ही सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। ऊपर झरना भी अभी 1-2 दिन पहले बारिश हुई है तो बहुत तेज़ी से बह रहा है। तो बारिश यदि होती है तो ये झरना बहुत तेज़ हो जाता है, नहीं तो 12 महीने पानी चलता रहता है। हरियाली और खूबसूरती देखिए आप। अभी हम इन सीढ़ियों के माध्यम से लगभग 500 के आसपास ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चल रहे हैं, जा रहे हैं। ये सामग्री ऊपर तक पहुंचाना, थोड़ी सी ही सामग्री वहां तक लेकर जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो सीढ़ियां बिल्कुल एकदम खड़ी हैं, लेकिन स्थान बहुत दिव्य है। अभी हम जिन महाराज जी के आपको दर्शन कराने वाले हैं वो संत भी बहुत दिव्य हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए और हमारी मेहनत को देखिए। दोस्तों ये झरना देख सकते हैं आप, उतनी ऊंची पहाड़ी से ये 12 महीना चलता है। बारिश वाला जो झरना है वो उधर से चलता है। वहाँ ऊपर भी एक संत भगवान की कुटिया है, यहाँ भी कुटिया है। अभी हम जिन महाराज जी के पास जा रहे हैं उनकी कुटिया इधर है और उसके आगे उड़िया बाबा महाराज जी रहते हैं। ये इस तरीके का जलधारा है। ये सिद्ध बाबा सरकार है ऊपर, उनके ही लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मूरत ध्वज पर्वत है ये। अमृत है ये जल जिसका हम पान कर रहे हैं। और अभी हम महाराज जी के पास चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और आपको सिद्ध बाबा सरकार के दर्शन कराते हैं, जिनके लिए ये स्थान जाना जाता है। ये ऊपर विराजे हैं हमारे सिद्ध बाबा सरकार। देखिए ये हमारे सिद्ध बाबा सरकार हैं
इनके बगल से ही जलधारा छूकर ऐसे आती है नीचे। और इधर महाराज जी बैठे हुए हैं। सौभाग्य है कि महाराज जी गुफा के बाहर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर हनुमान जी सरकार, लाल जी सरकार विराजमान है। दोस्तों ये जो प्रतिमाएं बनी हैं, ये मूरत ध्वज महाराज थे, ये उनकी प्रतिमाएं हैं। यहाँ के जो राजा थे, भगवान थे, ऋषि थे, वो हम महाराज जी से जानेंगे। ये उन्हीं की प्रतिमा है। और ये महाराज जी की गुफा है, जिसके अंदर अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। और गुफा के ही अंदर धूना है। इधर महाराज जी भोजन प्रसादी के लिए सामग्री रखे हुए हैं। और ये महाराज जी की कुटिया से व्यू देखिए। सामने कामतानाथ पर्वत और अन्य जो पर्वत हैं, उनका नज़ारा आप देख सकते हैं। और इस तरीके की इन कंदराओं में, गुफाओं में संत रहते हैं। देखिए सीताराम महाराज जी। महाराज जी इस स्थान पर आज आपके आए हुए हैं। इससे पहले भी हमने आपका एक वीडियो बनाया था। यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं महाराज जी? एक छोटा सा जानेंगे आपसे। आइए, बहुत दिनों से रहते हैं, लगभग 10-12 साल महाराज जी। अरे अब पहले रहते थे और पहले से रह रहे हैं। अकेले ही रह रहे हैं, भजन साधना। अकेले और इस दावत है जी, इस गुफा में ही रहते हैं आप। अब 12 महीने ये धूना भी जल और सगले जंगल रह रहे हैं। अच्छा, और भी स्थानों पे रहते थे। इस गुफा में 10-12 साल से रह रहे हैं। हाँ। और भोजन प्रसाद भी महाराज जी खूब भगत लाद देते हैं। अच्छा। और यहाँ पर मूरत ध्वज भगवान की कृपा है। हम यहीं बैठते हैं, अपना आनंद लेते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी कुछ आपके स्थान पर आए थे तो कुछ छोटी सी सेवा सामग्री आपके लिए लाए हैं। जो भक्त आ जाएंगे उनके पाने के लिए ये महाराज जी चावल ले आए हैं आपके लिए। ठीक है। और ये महाराज जी आटा है। हमारी जो इच्छा हुई कि जा रहे हैं संतों के पास, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये महाराज जी तेल है। चलो ठीक है जी। इसमें महाराज जी नमक है। और इसमें आलू, टमाटर, मिर्चा है सब्जी बनाने के लिए आपके। महाराज जी ये मूंग की दाल है, क्योंकि बहुत संत अरहर की दाल खाते भी नहीं हैं। और महाराज जी ये धूप है गुरु भगवान के और धूना में लगाने के लिए। महाराज जी चाय के लिए ये शक्कर पत्ती है आपके। और महाराज जी इसमें साबुन है और जीरा और मसाला वगैरह। तो ये छोटी सी भेंट हम जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग पहुंचा देते हैं, तो हम संतों के स्थान तक गए तो बस सभी पर आशीर्वाद जरूर राम जी की कृपा से जी। तो महाराज जी ये स्थान बड़ा दिव्य लग रहा है। पानी भी 12 महीने चलता है महाराज जी, ये झरना चलता ही रहता है जी। यहाँ महाराज जी और किसी किस्म का दिक्कत, भय वैसा तो कुछ है? कुछ नहीं है किसी प्रकार का जी। बस आनंद है बहुत, भगवान के भजन है। यहाँ रात दिन एक समान है जी, कोई भय नहीं है। अच्छा महाराज जी, हमने इस स्थान के बारे में एक मान्यता सुनी थी कि यहाँ पे हर कोई रात नहीं रुक सकता। सब नहीं रुक सकते मान लो जी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ के बारे में मान्यता सुनी है कि मूरत ध्वज भगवान जो है या सिद्ध बाबा हैं, वो चलते नहीं आए। यहाँ हम नहीं चलता है, हम नहीं चलता।
यहाँ जो आएगा उनकी शरण वाला आएगा वही टिकेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ रात बिताना सबके बस की नहीं है। हाँ। आपको कभी एहसास दिलाया महाराज? हमें तो कतो आते नहीं है। जी हम एक अजीब जीवा हैं, पूरे जंगल में सगले अच्छा, जहाँ मर्जी हो वहीं आप रही थे। पूरा जंगल अपना। हाँ, पूरा पूरा जितने टाइगर छुट्टा हो तो हमें टाइगर का दिन है। ये महाराज जी भगवान का बल बोल रहा है। कृपा उन्हें की गया है। बिल्कुल, गुरु भगवान और सिद्ध बाबा सरकार की कृपा। ये मत कहते कतो पैर रही थे ना, बहुत ज्यादा कही थे। जी अब ये जानता हूँ मंगल दादा के हो परा पैते वहाँ, जी महाराज जी और अमरावती जानता मान लिया मंदिर में रुकब, और जी महाराज। गंगा जानते भी जंगल में फिर परब जी आराम से जा, बिल्कुल किरात आराम से जी धीरे धीरे। इस स्थान पे अपना कुछ अनुभव के कभी कुछ ऐसा एहसास हुआ हो विशेष जो सिद्ध बाबा सरकार ने? हाँ भाई, माने कोनो प्रकार का कुछ बातें नहीं होती है, ना कोई कष्ट, ना कोई भय, न कोनो बीमारी, न कोनो चीटी मटा माछी तक देखो तुम्हें दिखाती हूँ तो बताओ तो एक सही है महाराज जी। अरे कतो धई दिन जा कुछ निकाल के तो मनमानी माछी ही है, जी। माछी निकल जाए भोजन बेकार, ऊपर से बिल्कुल, माछी निकल जाओ तरे भोजन बना। ये तो सत्य बोल रहे हैं महाराज जी कि यहाँ पे बाकी स्थानों पे इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े सब कुछ है, बारिश का सीजन है, लेकिन आपके आसपास में तो कोई चींटी मटा भी नहीं है, मक्खियां भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है। कहाँ नहीं रहती है जी। अरे हत्ता में फिर जब उदास का दिख जाए तो को न को अभी बीचू सांप घुसे रहते हैं, लेकिन कभी भय नहीं लगा? कुटिया के अंदर भी आ जाते होंगे महाराज जी? खूब उनका तो घर आया हूँ तो तुम्हारा लगा रही देख लिए तो उनका क्या घर बनाए हैं। महाराज जी आपकी कुटिया बड़ी सुंदर है। हाँ भाई, वो लोग चिंपरे थे सब जी उनके मिल जी और जीव कोनो आदमी से बोलते नहीं है, जी और रोग कुछ है ही नहीं है। जी। आदमी बनाओ तो आज जितने रोग बनाओ थे। आपको कभी कोई बीमारी कोई उस तरीके का नहीं? माला बीमारी होगी जिसे नारे जी। विराधों का माइन कर दूसरों का माइन फिर ऐसे चलेगी घूमत फिर फिर यहाँ का नहीं लौटे हैं हम, न बुढ़ान यहाँ है बिल्कुल। तो दुर्गुण है। जी। महाराज जी भोजन यहाँ बाहर बनाया करते हैं कि वहाँ अंदर बनाते हैं? वहीं से बनाए थे हम धोने में। अच्छा, बर्तन वगैरह लकड़ी वगैरह अपनी यहाँ रखते हैं? जी। यहाँ पाते भी हैं आके। अच्छा, भोजन यहाँ पाते हैं खुले में? ये महाराज जी करोड़ों खर्च करके किसी को ऐसा महल ना मिले जैसा महल आपका है, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर क्या लगभग 30-40 किलोमीटर तक एकदम सीधे नजारा दिखाई दे रहा है। देख लो पूरा नजर आएगा है, पूरा चित्रकूट करबी शिवरामपुर सब यहाँ से दिख रहा है। सब। और लोग करोड़ों के महल बनवा के इतना सुंदर नजारा नहीं पा सकते। हमारे ग्रामोदय की स्कूल सब दिखते हैं, सब दिख रहा है महाराज जी यहाँ से। नागा जी का मंदिर जाकर सबसे ऊंच बना है जो हुआ जी वो दिखा था यही से। जी महाराज जी। देखो पहाड़ी दिखाते हैं राम से, सब तीर्थ सब दिखाते। जी महाराज जी। और ये कुटिया है महाराज जी, ये महाराज जी का धूना है। और थोड़ी थोड़ी देर सहयोग करके बने तो बढ़िया चमचमा जाए, मैया बनवाई रही थी। यहीं पर महाराज जी आसन लगाते हैं? हाँ, 12 महीना वहीं रुकते हैं। जी जी। अरे इस कुटिया के अंदर इसमें सामान रखते हैं महाराज जी? हाँ, वहाँ रखे हैं ना। अच्छा जी। कुछ इन बक्सों में सामान रखे हुए महाराज जी, अपना जो गुफा है। और ये देखिए घड़ी भी लगा रखी है महाराज जी ने, इन बक्सों में सामग्री रखते हैं। और ये महाराज जी का धूना है, यहाँ पर देखिए भोजन प्रसाद की सामग्री और देख सकते हैं। और इस तरीके के यहाँ पर जालियां हुई हैं 2।
बहुत छोटी सी कुटिया है ये, कमजोर ही। और हम महाराज जी बदल नहीं पाई है ना वो, यहाँ कुछ पंखे वगैरह का प्रबंध नहीं है, आराम से। तो हम जब अगली बार आएंगे तो वैसा कुछ इंतजाम करने का प्रयास करेंगे। एक पत्थर में ही इस तरीके से सामग्री रखने के ये होल्स बने हुए हैं। क्या बड़ी बाबा बनते नहीं है को सुंदर ये कुटिया, चाहे बुढ़ाए जाए तो बाबा न बनी है। यहाँ पे 12 महीने धोना जलता है। बहुत थोड़ी सी ही सामग्री रखे हुए हैं महाराज जी। यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। चढ़ाई है, चढ़ाई में मेहनत है, धोने में ही। महाराज जी आप महात्मा है तो ले थोड़ी आए तो मर ही गया। जी अब हम आपके स्थान से विदा लेते हैं। सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद दीजिए, और कोई छोटी सी सीख देना चाहें जो आज के जीवन में लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आप जैसे सिद्ध महापुरुष जो इन जंगलों में अपने शरीर को तपा रहे हैं महाराज जी, वो ऐसे ही नहीं तपा रहे हैं। कोई एक छोटी सी सीख अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से हमारे भक्तों को जो आप देना चाहें। बढ़िया, जो मस्त कल्याण हो जी। किन चीजों पर लोग ज्यादा ध्यान दें? जो गृहस्थ लोग हैं या गुरु के वचनों पर ध्यान दें, गृहस्थी पर मतलब सेवा पर ध्यान दें, कि पाप पुण्य पर ध्यान दें, जिससे लोगों का जीवन आसान हो महाराज जी। हम मने मानव बना तो सोचे कि मने हम मानव ही न कहा। जैसे गाय माता है जी, बैल है तो लियो धर्म है जी, तो हमको उनको पालना है जी। अब वही हिंसा में जाते हैं तो उसका फायदा कौन उठाएगा? जो कोई करेगा। मतलब कुल मिला के मनुष्य अपने मनुष्य धर्म का पालन कर ले, वही सब कुछ है। वही सब कुछ है महाराज जी। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी सा ऊपर चढ़ाया हूँ, और यहाँ पर एक और कुटिया है। किसी दिन जब सूखा मौसम होगा तो वहाँ जाके भी आपको दर्शन कराऊंगा। इस तरीके से जलधारा आती है, इस तरीके के पर्वतों से, पहाड़ियों से, और यहाँ का नज़ारा देखिए। मेरे पैर थोड़ी से गीले हो गए हैं, थोड़ी से डर भी लग रहा है। अभी हम सिद्ध बाबा के भी बगल से इधर ऊपर आ गए हैं, और अब मैं यहाँ से किसी तरीके से आसानी से पकड़ के नीचे उतारने का प्रयास करता हूँ, और सिद्ध बाबा से माफ़ी मांगते हुए। यहाँ से लोग आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन हम पहली बार चढ़े हैं, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ और पकड़ के आसानी से उतरने का प्रयास करता हूँ। जय श्री सीताराम दोस्तों।